नमस्कार। प्रभा साक्षी कर्तव्य पथ में आप सभी का स्वागत है। भारत अपने अमृतकाल की ओर अग्रसर है। अमृतकाल में नारी शक्ति का उदय हो, इसके लिए सशक्तिकरण की यात्रा को तेजी से बढ़ाना जरूरी है। केंद्र सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान के साथ नई सोच का उद्देश्य वास्तविक हो, जिसे हर क्षेत्र, हर स्तर में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत में नारी शक्ति नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व का प्रतिबिंब बनी है, क्योंकि वेदों और भारतीय परंपरा ने भी यही आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे। पहले से लेकर आज तक भारत की तरक्की के पीछे महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। अमृतकाल की शुरुआत से पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वही राष्ट्र समाज प्रगति कर सकता है जो महिलाओं का सम्मान करता हो। अब दुनिया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगी, तो आज़ादी के स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत में महिला शक्ति की आकांक्षाओं को सरकार की कई योजनाओं से मिल रही है नई उड़ान। गर्भावस्था से सक्षम। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में नकद हस्तांतरण से प्रोत्साहित करती है। पहला बच्चा होने पर 2 किश्तों में 5,000 रुपये और दूसरा बच्चा लड़की होने पर 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना को अब तक 2.8 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। नवजात व बचपन। केंद्र सरकार के मिशन पोषण में 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सुविधा मिलती है। इस योजना के तहत अब तक पीएम पोषण में 12.5 करोड़ बच्चों को लाभ मिला है। इसके तहत ही 100% फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके इस अभियान के जरिए लोगों के मन में नई चेतना जागी है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो 2021 और 22 में 16 अंकों के सुधार के साथ 934 पर पहुंचा है। इसके अलावा सरकार ने स्कूलों में भी लड़कियों के अनुपात में बढ़ोतरी लाने में सफलता पाई है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का नामांकन अनुपात भी 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 79.4% पर पहुंचा है। सरकार ने बेटियों के जन्म से पढ़ाई तक के लिए कई योजनाएं लाई हैं, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। इसके तहत 2.70 करोड़ से अधिक सुकन्या खाते देश भर में खोले जा चुके हैं। फरवरी के पहले पखवाड़े के 2 दिन में डाक विभाग ने 10.87 लाख सुकन्या खाते खोले हैं। इसी के साथ 79,500 से अधिक गांवों को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया गया है। सरकार महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी नए अवसर दे रही है, जिसके लिए इनोवेशन रिसर्च में भी काम किया जा रहा है। सरकार ने 16 महिला टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं, जो इनोवेशन और विज्ञान को सीखने के लिए महिलाओं को नए अवसर दे रहे हैं। इस क्षेत्र में किरण स्कॉलरशिप महिला वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित हुई है। इसी के साथ सरकार ने शिक्षा ऋण में आसानी के लिए 15 अगस्त 2015 को विद्या लक्ष्मी पोर्टल की शुरुआत की थी, ताकि धनराशि बेटियों की पढ़ाई में रोड़ा ना बन सके। ड्रॉप आउट की संख्या हुई कम। स्कूलों में लड़कियों के नामांकन अनुपात में 33% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर दूरस्थ शिक्षा के मामले में भी 100 पुरुष के मुकाबले पीएचडी में 130, एमफिल में 109, स्नातकोत्तर में 122, डिप्लोमा में 104 और इंटीग्रेटेड कोर्स में 376 महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को रोजगार में मिला आरक्षण। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में सिपाही पद की भर्ती में 33% महिला आरक्षण की सुविधा को अनिवार्य किया, जिसके बाद सैन्य सेवा में महिलाओं को शामिल करने की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सरकार के खास प्रोग्राम स्टैंड अप इंडिया में भी महिला उद्यमियों को विकास करने का मौका मिला है। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 81% ऋण महिला उद्यमी को मिला है। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत भी 68% ऋण महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को स्वीकृत किए गए हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी और बीएसएफ की महिला ऊंट सवार भी शामिल हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में भी 56.62% महिलाओं की भागीदारी है। ऐसे ऑफिस जहां 50 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसे ऑफिसों में कामकाजी महिलाओं के लिए अनिवार्य क्रैच सुविधा का प्रावधान किया गया है, ताकि कामकाजी माओं को परेशानी ना हो सके।
महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी 2019-20 में 22.8% थी, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 25.1% हो गई है। महिलाओं के लिए ऑफिसों में रात की शिफ्ट में काम करना भी राहत भरा हुआ है, क्योंकि अब पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। खेतीहर महिलाओं को देश भर में उपलब्ध 731 कृषि विकास केंद्रों की मदद से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण मिलता है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में वैश्विक औसत से 10% अधिक कमर्शियल महिला पायलट हैं। सिविल एविएशन के अलावा डिफेंस के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। भारतीय नौसेना से लेकर युद्ध के लिए तैयार स्क्वाड्रन में महिला पायलटों को शामिल किया गया है। स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल करने की शुरुआत भी की जा चुकी है। केंद्र सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है। इसके तहत 733 वन स्टॉप सेंटर देश भर में खोले गए हैं, जहां निजी, सार्वजनिक, परिवार, समुदाय या कार्यस्थल पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता की जाती है। इन केंद्रों पर अब तक कई लाख महिलाओं को सहायता मिल चुकी है। इसके अलावा देश के 13,101 पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क भी बनाए गए हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए भी सरकार जुटी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र एक आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च हुआ है, जो कि देश भर में चालू है। वहीं उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की गई है। महिलाओं के लिए जीवन में स्वच्छता और सुगमता के लिए देश भर में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। इनका निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुआ। इसने महिलाओं के जीवन को बदलकर गौरवपूर्ण बनाया। वहीं देश भर में आज़ादी के बाद से भी महिलाएं धुएं में जूझने को मजबूर थीं। इससे छुटकारा दिलाते हुए देश के 9.6 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में गैस कनेक्शन दिए गए। कोरोना काल में दी आर्थिक सहायता। सरकार ने कोरोना काल में देश की 20.5 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में 31,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश भर में मात्र 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आवासीय योजना की शुरुआत के बाद वर्ष 2015 में जमीन और मकान का मालिकाना हक पाने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और सामर्थ्य का प्रतिबिंब बनी है। घर के प्रमुख फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक देश में अब 88.7% महिलाएं अब प्रमुख फैसलों में भी भाग लेती हैं। 5 वर्ष पहले यह भागीदारी 84% थी। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो आंकड़े काफी राहत भरे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक महिलाओं की संख्या पहली बार 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 पहुंची है। सरकार ने दिसंबर 2021 में बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम लोकसभा में पेश कर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी थी। देश की आम महिलाओं के अलावा अगर संसद की बात की जाए तो यहाँ भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। संसद में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ा है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में पहली बार रिकॉर्ड 78 महिलाएं सांसद चुनकर आई हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में बड़ी भागीदारी की वजह से 46% महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 3 तलाक खत्म किया। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हुआ। इसे सितंबर 2018 से प्रभावी माना गया। कानून का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले कर्तव्य पथ में देंगे किसी और मुद्दे पर विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।